गार्गी क्लासेस पे। मेरा नाम अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे आरएएस आरपीएससी 2021 के इकोनॉमी सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में जीएसटी के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको जीएसटी के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी आपको समझाई। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देख ले, ताकि क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर वाइज चैप्टर आरएएस आरपीएससी 2021 का जो सिलेबस है वो कवर कर रहा हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो होगा नेशनल इनकम के ऊपर, जिसके अंदर हम उससे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, नेशनल इनकम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत सी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट है और अधिकतर इससे जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से समझें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे अच्छे से समझाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं नेशनल इनकम के मीनिंग से, कि नेशनल इनकम का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, national income of any country means the complete value of goods and services produced by any country during its financial year. नेशनल इनकम, एक कंट्री की नेशनल इनकम से हम ये समझते हैं कि उस कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू से आप क्या समझेंगे, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है विथ इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो वो जो समअप होके जो कैलकुलेशन होके आती है वो हमारी क्या आती है, नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो टर्म ऑफ मनी के टर्म में आती है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को हम कैलकुलेट करते हैं मनी के टर्म में। देखो, पहले ये जो था वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर किया जाता था, फैक्टर प्राइस के ऊपर किया जाता, अब ये मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अब फैक्टर प्राइस क्या है, फैक्टर प्राइस मतलब कि एक गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो लैंड ले लो, लेबर ले लो, कैपिटल ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर लगाता है, तो वो जो फैक्टर कॉस्ट हो गई, ठीक है, और उसको फैक्टर प्राइस भी कहा जाता है। लेकिन उस गुड्स और सर्विसेज के अंदर जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं, हमारा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, फिर वो आके जब मार्केट में जिस वैल्यू पे बिकता है वो हमारी मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। 2015 से पहले जो नेशनल इनकम थी वो फैक्टर प्राइस के ऊपर कैलकुलेट की जाती थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में मार्केट प्राइस के ऊपर ये कैलकुलेट होने लग गया। फिर हमारा जीएसटी आ गया, तो जीएसटी आ गया तो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो फंडा है वो और भी ज़्यादा ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी क्या है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक समअप है, एक उनको मिला के एक टैक्स बनाया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पहले अलग अलग प्राइसेस पे, मतलब अलग अलग टैक्सेस को देखकर फिर एक प्रोडक्ट की प्राइस निकाली जाती थी, वो काम नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो कॉस्ट है, सॉरी, ये जो नेशनल इनकम है वो कहीं से निकाल ली गई, डायरेक्ट उससे, जीएसटी से। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, और उसके बाद में ये जो सिस्टम है वो अपना लिया गया। अब ये जो जीएसटी है वो, सॉरी, जो नेशनल इनकम है वो क्या है, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर रनिंग इन एनी कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल इनकम क्या है, एक रिजल्ट्स है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्म की जाती है, उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो हमारे क्या होता है, नेशनल इनकम। देखो, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, चाहे वो आप ट्रांसपोर्टेशन से ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, लाइव, बहुत सी, ठीक है। तो उनका जो समअप होके जो कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये जो नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री की, वो टोटल अमाउंट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से मिल रहा है, वो हमारी क्या हो गई, नेशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो नेशनल इनकम है वो क्यों कैलकुलेट की जाए, क्या
पर्सपेक्टिव है, क्या पर्पज़ है इसको कैलकुलेट करने का। तो देखो इससे क्या होता है कि हमारी जो कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो डिटरमाइन होती है, ठीक है। हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी कंट्री कितनी आगे चल रही है, तो वो हमारे जो पिछला जो नेशनल इनकम है उससे हमने कितना अपग्रेड हुए हैं या फिर कितना डेवलपमेंट किया उसके लिए, इसी के साथ ये कंपेयर करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज़ है, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में उनके साथ हम हमारी मतलब हम कंपटीशन में कितना आगे हैं या फिर हम कंपटीशन में हैं भी या नहीं, वो चीज़ भी किससे पता चलती है, नेशनल इनकम से। साथ ही में जो कंट्री की ग्रोथ रेट है, ठीक है, कंट्री कितना ग्रो कर रहा है वो भी हमें नेशनल इनकम से पता चलता है। जिस कंट्री की नेशनल इनकम हाई है, वो आज की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो नेशनल इनकम उनकी हाई है, तो वो क्या हो गई, उनकी ग्रोथ रेट भी हाई है। और जिन कंट्रीज़ का नेशनल इनकम लो है उनकी नेशनल इनकम कम है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी जो नेशनल इनकम है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, वो मोर देन किससे, जो अंडर डेवलप्ड है उनसे ज़्यादा होती है। ओके, सो ये होता है नेशनल इनकम का मतलब। नेशनल इनकम क्या है, इसके अंदर जो मेन जो टर्म्स जो हमें याद रखनी है, एक तो गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, ये ध्यान रखना, और उनकी मॉनेटरी वैल्यू, राइट। एक फाइनेंशियल ईयर, जो मेन टर्म्स है वो क्या क्या है, और विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। अब देखो यहाँ पर ही एक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आगे कंफ्यूज ना हो आप। जीडीपी एक जो टर्म्स है वो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ही आता है। तो जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जीडीपी और नेशनल इनकम में डिफरेंस यही है कि जीडीपी के अंदर डोमेस्टिक जो टेरिटरी है उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो आता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन्स हैं इंडी कंट्री के, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पे उसमें भी वो भी जो चीज़ है उनका, जो उनके थ्रू जो इनकम कमाई जा रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उससे भी कुछ ना कुछ इनकम होगी, तो वो भी क्या होगी, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम में हमारी टेरिटरी से बाहर भी अगर कोई हमारी इंडियन बंदा बाहर से भी कमा के अगर कंट्री के अंदर आ रहा है तो भी वो काय में आ जाएगा, नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। तो ये चीज़ है नेशनल इनकम, जो इसका मीनिंग यही है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेशनल इनकम के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए, जैसे कि जीडीपी, ठीक है। आप इनको ऐसे भी समझ लीजिए, मतलब ये एक तरीके से मेजर्स हैं ताकि जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। मतलब जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एनडीपी भी आता है जिसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक नेशनल इनकम और हमारी पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना मतलब जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, नेशनल इनकम के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आप इनसे ये भी समझ सकते हो कि जीडीपी, जीएनपी, ये जो जितने भी हैं कॉन्सेप्ट, ये हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेजर्स हैं, ठीक है। जीडीपी में ओवरऑल जो ग्रॉस है वो आएगा, फिर इसके बाद में आएगा एनडीपी, जिसके अंदर एक नेट फॉर्म में निकल के आएगी, फिर आता है जीएनपी, ठीक है, एक आता है एनएनपी। जो एनएनपी है वो एक्चुअल में हमारी नेशनल इनकम को शो करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी जो इनकम है हम उसको इंक्लूड करते नहीं हैं, ठीक है। और जो बाहर से जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमारे इंडियन, वो जो इनकम करके अर्न करके लाते हैं, जो जिन्हें हम नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, वो इंक्लूड की जाती है। तो जो एकदम प्योर फॉर्म होता है ना नेशनल इनकम का, वो हमें एनएनपी में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा जीडीपी के ऊपर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है, देखो जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था, फैक्टर प्राइस पे होता था, अब क्या है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर प्राइस क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। देखो जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक डोमेन, डोमेस्टिक डोमेन में, और वहाँ पे क्या है, इकोनॉमी में, राइट। एक इकोनॉमी में और डोमेस्टिक डोमेन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर जो बाहर के लोग हैं, मतलब इंडिया के लोग अगर बाहर से कमा रहे हैं तो भी वो इनकम इंक्लूड की जाएगी। लेकिन डोमेस्टिक डोमेन क्या है, डोमेस्टिक डोमेन में जो हमारी विथ इन द, हमारी जो बाउंड्री है कंट्री हमारी इंडिया की, उसके अंदर चाहे वो उस इंडिया का रेजिडेंट हो
या ना हो, वो जो अपनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी। वो भी कौन से, एक फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। कोई बहुत सारे सालों की जीडीपी क्या है, हर साल कैलकुलेट होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूम होने वाली है, उनकी विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री जो फाइन मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी जीडीपी। देखो जीडीपी 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक तो कंजप्शन में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। ये जो 4 चीज़ें हैं CIGX-M, राइट, ये ही हमारे जीडीपी के इंजन कहलाते हैं, ठीक है। रजनीकांत सर जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसके अंदर इसी टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं, तो आई होप आप उन वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। सो ये जो चीज़ें हैं वो जीडीपी की क्या कहलाती हैं, 4 इंजन कहलाते हैं, मोस्ट इंजन, ठीक है। कंजप्शन जो हमारे डेली प्राइवेट कंजप्शन हो गया या फिर कोई सा भी कंजप्शन हो गया, गवर्नमेंट कंजप्शन, वो सारा आएगा। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन के ऊपर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब हो गया जो गवर्नमेंट हाउसिंग्स के ऊपर, स्कीम्स के ऊपर, और ये जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंस करती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री मतलब इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट घटा के जब हम वो जो कैलकुलेट होके आता है वो हमारा नेट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री आता है। तो उनका जब हम सम अप कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम सम अप कर देते हैं तो जो कैलकुलेट होके आता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ओके, जीडीपी के अपने फ़ायदे होते हैं। अब जीडीपी के यूजेस क्या है, देखो जीडीपी अगर हाई है तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा ही है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जीडीपी के यूजेस हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, देखो जिस तरह से जीडीपी है उसी तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारी कंट्री के जो सिटीजन चाहे वो बाहर रह रहे हों उनकी भी इनकम को हम इंक्लूड करेंगे। और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जो फॉरेनर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज आएगा, प्रोड्यूस इन ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बाय द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। किसके, रेजिडेंस ऑफ द कंट्री मतलब चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हो या फिर अब्रॉड बाहर के कर रहे हैं, वो दोनों इंक्लूड होगा। जीएनपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री सिटीजन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। जीएनपी क्या है, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू वो वैल्यू है जो किनके थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है, ऐसे सिटीजन चाहे वो इंडिया के अंदर रहे या अब्रॉड रहे, उनके थ्रू जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वो जीएनपी में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो गया, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जीएनपी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें देखो ये होता है कि जो हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे जो इनकम हमें आती है उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कैटेगरी में लेते हैं, और वो चीज़ हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। अब आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब देखो जब जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हैं वो हटा दें, और उसके बाद में जो प्योर फॉर्म की जो इनकम आ रही है, मतलब प्योर जो प्रॉफिट बोल सकते हैं आप एक कॉमर्स की लैंग्वेज में बोले तो, प्योर जो फॉर्म की जो इनकम आ रही है उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेट मतलब आप जानते हो, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन देखो जब भी कोई हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो भी हम कैपिटल गुड्स होती है उनको यूज़ करने के बाद में उनकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है, तो वो जो वैल्यू घट रही है ना उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो क्या है, वो एक तरह से प्राइस है
जो हम उन गुड्स या सर्विस, उस कैपिटल गुड्स को यूज़ करने के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। और नेट नेशनल इनकम को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं CIG प्लस XI-M प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, IT यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है, और माइनस डेप्रिसिएशन को जब माइनस कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये एक NDP होता है, ठीक है, मैंने उसका अलग से स्लाइड नहीं बनाई है, बस आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट के साथ ही मैं समझा देता हूँ। NDP क्या है? GDP का प्योर फॉर्म है। ठीक है, जब हम GDP में से जब डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं तो जो कैलकुलेट होके आता है वो हमारा क्या होता है? NDP। ठीक है, आई होप आपको GNP और NNP समझ में आ गया होगा। तो आगे इसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे नेशनल इनकम के अंदर, पर्सनल इनकम। ये क्या है? इट इज़ द टोटल मनी इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज बिफोर इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम मतलब इंडिविजुअल या जो भी हाउस होल्ड है, ठीक है, आपके और हमारे जैसे जो लोग, उनकी जो इनकम है, जितने भी सोर्सेज से रिसोर्सेज हैं उनसे जो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो जो है वो उनकी पर्सनल इनकम होगी। ठीक है, अब इसमें से उन्होंने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह को जो होता है हमारा पर्सनल टैक्स लगता है वो डिडक्ट नहीं किया है। मतलब ऐसे टैक्सेस जो, मतलब ऐसी इनकम जिनमें से जो हम टैक्स को पे करना बाकी है, ऐसी इनकम क्या होती है? हमारी पर्सनल इनकम होती है, और उसे वो इनकम कंट्री के इंडिविजुअल हाउस और जो हाउस होल्ड है उनके थ्रू अर्न की जाती है। इसके बाद में आता है डिस्पोजल इनकम, DI। डिस्पोजल इनकम क्या है? जब हम इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की इनकम मतलब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं, मतलब नेसेसरी एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, तो जो इनकम बचती है वो क्या होती है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। देखो, इट इज़ द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द पर्सनल इनकम। इट इज़ द एक्चुअल इनकम लेफ्ट फॉर डिस्पोजल और डेट कैन बी स्पेंट फॉर द कंजप्शन बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, मैंने बता दिया, इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम में से जब हम डायरेक्ट टैक्स हटा देते हैं तो वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, और ये जो इनकम है वो एक्चुअल इनकम होती है जो इंडिविजुअल अपने कंजप्शन में यूज़ करने वाला है। मतलब जो एक्सपेंसेस, वो हाउस रेंट हो गया या फिर कोई ग्रोसरी पे जो एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे इसी इनकम से वो करेगा। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम के ऊपर। देखो, पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम मतलब कि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होके आई है, ठीक है, और जब उसे हम हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं तो जो निकल के आता है, मतलब पर पर्सन की कितनी इनकम है, वो जो निकल के आती है वो होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये क्यों निकाला जाता है? ये हमें पता चल जाए कि एक हमारी कंट्री के अंदर जो एक्चुअल में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या लिविंग स्टैंडर्ड मतलब प्रॉपर है या नहीं, मतलब या फिर हमारी को इनकम को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही। क्योंकि एक बच्चे के भी अपने खर्चे होते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि जो नेशनल पॉपुलेशन के अंदर तो बच्चे भी आते हैं, तो क्या बच्चे के अपने खर्चे नहीं होते? बिल्कुल खर्चे होते हैं। सो वो उतना स्टैंडर्ड अफोर्ड कर पा रहा है क्या, उसके हिस्से में उतनी इनकम आ रही है या नहीं आ रही, वो हमारे को पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। थस PCI मतलब पर्सनल कैपिटा पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल नेशनल पॉपुलेशन। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ है नहीं। देखो, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और जाके करंट अफेयर मतलब करंट में क्या चल रही है वो आप रजनीकांत सर को डेली मेरे फॉलो कर रहे होंगे। उनके जो मॉर्निंग में जो वीडियोस डालते हैं उनमें वो ये जो करंट अफेयर है उसे कवर करते हैं। तो उसके अंदर जो डेटा, करंट का जो डेटा है वो चलता रहता है, वो बताते रहता है, तो उसे आप फॉलो कीजिए। बाकी यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि पर कैपिटा इनकम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो मेजरमेंट है उनके ऊपर बात करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, इसके बाद में आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक करके मैं इन सारे मेथड को समझाऊंगा और इनका कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हमें पता चला कि नेशनल इनकम क्या है, गुड्स और सर्विसेज की
फाइनल वैल्यू, मॉनेटरी जो फाइनल वैल्यू है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो अब क्या ये जो फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड क्या है, देखो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, ये जो मेथड है ना वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर अडॉप्ट किया गया है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करती हैं। देखो इसकी मेथड के थ्रू अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू दिस प्रोडक्ट मेथड द फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इंक्लूडेड। देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर्स और जो सर्विस सेक्टर्स हो गया सेकेंड, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है। उनके थ्रू जो फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स है, फाइनल गुड्स मतलब ऐसी गुड्स जो मतलब आखिरी स्टेज पे है, अब उसके बाद में उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ऐसे सेक्टर जिनके थ्रू जो फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स बनाई जाती है, ठीक है, उनकी जो हम सम अप कर देते हैं तो वहाँ पर जो कैलकुलेट होके आता है वो हमारी नेशनल इनकम आती है, और इसी मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट एस्टिमेट जो हमें बनाना पड़ता है या फिर हमें ध्यान में रखना पड़ता है वो क्या है, डिटेल लिस्ट ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लिस्ट हैज मेंशन द नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर क्वांटिटी एंड प्रेवलेंट प्राइसेस। देखो इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें डेटा चाहिए, ठीक है, उस डेटा में देखो मेनली क्या कलेक्ट करना है कि जितनी भी एक कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी है उसकी एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में वो बनी है, ठीक है, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, और सॉरी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उसकी मतलब एक जो है साबुन है उसके कितने पीसेस बने, कितनी क्वांटिटी में बना है वो, प्लस उसकी प्रेवलेंट प्राइसेस, उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, कितने में वो बिक रहा है, क्योंकि हमें क्या नहीं कर रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है और टोटल निकालनी है तो हमें उसी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और हमें क्लासीफाई करना है तो उस सर्विसेज और गुड्स का नाम की लिस्ट चाहिए। तो ये चीज़ है, इसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि कंज्यूमेबल गुड्स जो फाइनल गुड्स होती है वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। फाइनल गुड्स से मेरा मतलब है कि वो आखिरी स्टेज है, इसके बाद में कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट जैसे रॉ मटेरियल गुड्स, ऐसे गुड्स इसमें यूज़ नहीं की जाएंगी, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करने पे देखो प्रोडक्ट मेथड, देखो एक बात समझाओ, इसमें डबल काउंटिंग का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, डबल काउंटिंग के इशू रहता है। देखो मैं समझाता हूँ, एक ब्रेड बनाने वाला कोई बेकरी शॉप में ब्रेड बनाने वाला है, ठीक है। अब एक किसान है, किसान ने अनाज बो दिया, ठीक है, अब अनाज उसके लिए फाइनल गुड हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके पास जब चक्की में वो आया तो वो चक्की में उसका पिस गया, मतलब उसका फ्लोर बनाया गया, अब उस चक्की वाले के लिए वो फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब वो बेकरी वाला है, बेकरी शॉप है जो कोई उससे क्या बनाना चाहता है, हमारे ब्रेड बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो उसे खरीदेगा, उसके लिए जो और आइटम्स है वो खरीदेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में जाकर वो ब्रेड बनाएगा। अब उसके लिए क्या है, वो ब्रेड फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। इस तरह से इसके बाद में उस ब्रेड का कोई और खरीदेगा और उसको क्या बनाएगा, सैंडविचेस बना के बेच रहा है, तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल काउंटिंग का इशू हो जाता है, मतलब एक तो आपने यहाँ पर जो फ्लोर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद में उसकी जो ब्रेड बना उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो वो क्या है, वो डबल काउंटिंग का सिस्टम हो जाता है, उसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या आ गया, एक वैल्यू एडेड मेथड होता है, उसमें क्या होता है, जो फाइनल गुड्स होती है सब कुछ देख लिया जाएगा, उसका प्रोसेस देख लिया जाएगा, और फिर जो फाइनल गुड्स होगी उसको ही हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में कैलकुलेट क्लासीफाई करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो कैलकुलेट, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो मेन प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, डबल काउंटिंग की, तो वो इस तरह से वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू सॉल्व की जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड हो गया। अगला मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बताता है, देखो कैलकुलेशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री। जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि कंट्री के अंदर इनकम का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर वो किस तरह से होता है, वेजेस जो कि हम लेबर को प्राइस, जब लेबर की जो प्राइस होती है उसे देते हैं, इंटरेस्ट
जो हम कैपिटल यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो, रेंट अगर हम कोई लैंड यूज़ कर रहे हैं कुछ प्रोडक्शन करने के लिए तो उसके ऊपर जो रेंट दिया जाता है वो, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके ऊपर जो उसे प्रॉफिट मिलता है। तो देखो शुरू से समझते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स हैं क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी और उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लेकिन मेन है लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। उसके जब प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्सपेंस किया गया है और फिर जो ये ऑनर है उनको जो रिटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। मतलब जो लैंड प्रोवाइड करा रहा है, जो लेबर दे रहा है, उसे जो इनकम रिसीव्ड हो रही है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। मतलब कि द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द ऑनर ऑफ फैक्टर्स, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके थ्रू जो रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। तो उस इनकम को क्या कहेंगे, और उसे पर्टिकुलरली अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। रेंट की, किसी को रेंट की फॉर्म में दिया जाएगा, किसी को इंटरेस्ट की फॉर्म में दिया जाएगा, किसी को प्रॉफिट की फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब हम इनका समअप कर देते हैं, ठीक है, इनका जब समअप हो जाता है तो वो जो निकल के आती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और वो ही क्या होती है, मतलब अब एक चीज़, मेन चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखें, क्या प्रोडक्ट मेथड से हम एक बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करें और इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो क्या अलग अलग आएगा? नहीं, फिगर अलग नहीं आएगा। पूछो क्यों? देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो देखी जाती है, ठीक है। और इनकम मेथड में क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनको जो पे किया जा रहा है उनको कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो जो प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हो रही है तो उसके अंदर जो खर्चा हुआ है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन ओवरऑल क्या होगा, जो इनकम मतलब जो एक्सपेंस हुआ है वही इनकम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो भी हम मेथड यूज़ करें, चाहे वो इनकम मेथड हो, प्रोडक्ट मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों से जो कैलकुलेट होके आएगी नेशनल इनकम वो सेम सी होगी। बस यहाँ पे फ़र्क इतना सा है कि किस मेथड में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई और मेथड में कोई अलग प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि इनकम वाले मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो कि जो इनकम पे की जा रही है, जो वेजेस पे किया जा रहे हैं वो इस तरह से पे किए जा रहे हैं कि आपको कुछ कंसिडरेशन दे दिया गया, मतलब प्राइस की फॉर्म में ना दे के कोई प्रोडक्ट के बदले मतलब लेबर के बदले प्रोडक्ट दे दी गए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उस वजह वहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेशनल इनकम का ये जो मेथड है वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इनकम पता नहीं पड़ी, या फिर ऐसा होता है तब ब्लैक मार्केटिंग हो, सॉरी ब्लैक मनी लोग छुपा लेते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं कि जो गवर्नमेंट की नज़र में ही नहीं आ पा रहे, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने आपको नेशनल इनकम मेथड समझा दिया और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है वो समझा दी, ठीक है। अगला है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? When expenditure method is used to measure the national income to estimate the gross national expenditure, all expenditure during the year of example, for example, subsistence living, expenditure on consumable goods, for capital consumption पे वो जो expenditure हो रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जो नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, डेप्रिसिएशन है। मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको समअप कर देंगे ना तो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि भाई हमें इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें एक्सपेंसेस से क्या मतलब है। तो देखो नेशनल इनकम क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आपने समझा होगा, आप जब 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि एक तरफ तो क्या होता है, हाउस होल्ड होता है, ठीक है, हाउस होल्ड, और ये जो हमारे जो दो सेक्टर होता है, ठीक है, एक तो फर्स्ट सेक्टर तो ये हो गया, सेकंड सेक्टर ये हो गया, ठीक है। ये जो हाउस होल्ड वगैरह है ये क्या करते हैं, बिजनेस सेक्टर को, बिजनेस फर्म्स को क्या करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इसके बदले में ये जो है उसे वेजेस, रेंट, कैपिटल जो इनकम में बताया ना मैंने वो प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। अब इनके पास इनकम आ गई, अब ये जो इनकम है वो इसके जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए उसके ऊपर खर्च करेंगे और ये उसे क्या प्रोवाइड करा देंगे, गुड्स प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो यहाँ पर इसका एक्सपेंस हुआ किसके ऊपर, इसका एक्सपेंसेस हो गया लैंड लेबर को लेने के चक्कर में, ये जो बिजनेस फर्म सेक्टर है उसका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और जो हाउस होल्ड सेक्टर जो ऑनर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर है उनकी क्या हो गई, इनकम हो गई,
लेकिन अब क्या ये इनकम को खाएंगे क्या? इनकम को तो कुछ खा नहीं सकते ना। अब ये क्या करेंगे, जो कंज्यूमेबल गुड्स, जो गुड्स ये जो बिजनेस फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर एक्सपेंस करेंगे और फिर उसके बदले में वो सर्विसेज प्रोवाइड करा देंगे। तो क्या इसकी इनकम इसका एक्सपेंसेस हो गया और इनकी इनकम इसका एक्सपेंसेस हो गया। सो क्या है, नेशनल इनकम क्या है, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जिसके अंदर मतलब होता है कि एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस हो जाएगी। तो जब हम एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दें, मतलब एक्सपेंसेस को जब हम कैलकुलेट सम अप कर देते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो कैलकुलेट होके आता है, जो इनकम जो कैलकुलेशन होती है, वो क्या हो जाता है, हमारा नेशनल इनकम हो जाती है। अब देखो, जो मेन कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड में हम कंसिडर करते हैं वो क्या क्या है। देखो, प्राइवेट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कंजप्शन क्या होता है? देखो, प्राइवेट कंजप्शन पे एक्सपेंसेस जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जो कंज्यूमेबल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, वो हमारा प्राइवेट कंजप्शन होता है। ये 3 तरह के हो सकते हैं, टेम्परेरी गुड्स पे हो जाए, ड्यूरेबल पे हो जाए, या फिर कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर जाए। इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कमर्शियल भी हो सकते हैं, कोई इन्वेंट्रीज के अंदर मतलब स्टॉक्स को खरीदने में जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, कोई घर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट हो गए वो अलग से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो क्या है? गवर्नमेंट जो गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करती है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में नेट जो एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, मतलब इंपोर्ट में से एक्सपेंडिचर जब घटा दे, एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट घटा के जो नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर आता है वो हमारा एक एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होता है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा जो नेशनल इनकम है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और आरएएस आरपीएससी में बेसिक्स में बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।